नमस्कार दोस्तों, आज हम देखते हैं माही नदी का अफवाह तंत्र। जो माही नदी है, जो अरब सागरीय अफवाह तंत्र की नदी है, ये हमारे राजस्थान के 2 जिलों से होकर बहती है। हमारे राजस्थान में 2 जिलों से होकर बहती है। हम बात करते हैं कहाँ से इसका उद्गम होता है, किस जिले से, किस राज्य से इसका उद्गम हो रहा है, कौन सी नदी का, माही नदी का। और माही नदी के अंदर कौन कौन सी नदियां आकर मिल रही है, इसकी सहायक नदियां और इसके ऊपर बने हुए बांध, उन सभी को हम एक ही क्लास में देखते हैं। देखो उद्गम कहां से हो रहा है, इसका उद्गम हो रहा है मेयत झील, अमरूर की पहाड़ी, मध्य प्रदेश से। जो ये मेयत झील है, ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंदर ही है। जो ये अमरूर की पहाड़ी है, ये भी किसका हिस्सा है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का। ये मध्य प्रदेश से निकलती है और आगे चलती है। फिर आती है खादू ग्राम, बांसवाड़ा के अंदर राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। खादू ग्राम बांसवाड़ा के अंदर आकर कहां प्रवेश कर जाती है, राजस्थान में। बांसवाड़ा, खादू ग्राम राजस्थान में, राजस्थान का एक गांव है खादू ग्राम, खादू नाम का, उसमें राजस्थान में आकर प्रवेश कर जाती है। इसके बाद इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है, माही बजाज सागर बांध। ये राजस्थान में प्रवेश कर गई यहाँ से। ये फिर आगे इसके ऊपर माही बजाज सागर बांध। जो माही बजाज सागर बांध बना हुआ है वह कहाँ है, बारखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर। बांसवाड़ा से प्रवेश कर रही है और बांसवाड़ा के अंदर क्या बना हुआ है, बांध कौन सा, बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर ही बना हुआ है। सॉरी, माही बजाज सागर बांध किस गांव में बना हुआ है, बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर। फिर आगे चलते हैं, आगे फिर एक और है, एक बांध और बना हुआ है, कागदी पिकअप बांध, जो भी कहाँ है, बांसवाड़ा के अंदर। जो कागदी पिकअप बांध बना हुआ है वो कहाँ है, किस नदी के ऊपर बना हुआ है, माही नदी के ऊपर। और कौन से जिले में बना हुआ है, बांसवाड़ा के अंदर। फिर इसमें एक नदी आकर मिलती है, उसका नाम क्या है, इरो नदी। कौन सी नदी आकर मिल रही है माही के अंदर, इरो नदी। फिर माही ऊपर की ओर चलती है। ये 2 जिले डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर से बहती हुई जाती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यहां देख लो छोटा सा, आठ राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। कितने राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, 8 राज्यों से। हमारे राजस्थान की हिस्से से गुजरती है। राजस्थान के 2 हिस्से आते हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर। माही नदी उल्टे यू आकार में, यू हमेशा ऐसे बनता है, लेकिन ये माही नदी कैसे काटती है इसको, उल्टे यू के, नीचे से आती है और उसके ऊपर से घूमकर चली जाती है। कर्क रेखा जा रही है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। एक बार तो राजस्थान के अंदर आती है तब, और एक वापस घूमकर जाती है तब। तो कितनी बार काट रही है, 2 बार। कर्क रेखा को कितनी बार काट रही है माही नदी, 2 बार। कौन कौन सी जिलों से बह रही है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। फिर आती है आगे, फिर इसमें एक नदी आती है जाखम। जाखम का उद्गम कहां से होता है, भौर माता की पहाड़ी प्रतापगढ़ से। भौर माता की पहाड़ी प्रतापगढ़ से किस नदी का उद्गम हो रहा है, जाखम नदी का, जाखम नदी का हो रहा है। फिर इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है, जाखम बांध छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ के अंदर। जाखम बांध छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ के अंदर बना हुआ है। जाखम बांध का बना हुआ है, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ के अंदर। फिर आते हैं बिलोरा गांव। बिलोरा गांव के अंदर ये किस नदी में आकर मिल जाती है, सोन में। सोन नदी का उद्गम कहां से हो रहा है, बिछामेड़ा, बिछामेड़ा की पहाड़ी से। सोन नदी का उद्गम कहां से हो रहा है, बिछामेड़ा की पहाड़ी से सोन नदी निकलती है। इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है, सोम कागदर बांध। सोम कागदर बांध किस नदी के ऊपर बना हुआ है, सोन नदी के ऊपर। इसी के ऊपर एक बांध और बना हुआ है, सोम कमला अंबा बांध। सोम कमला अंबा बांध किस नदी के ऊपर बना हुआ है, सोन नदी के ऊपर। सोन कागदी बांध भी इसी नदी के ऊपर है, किसके ऊपर, सोन के ऊपर। सोम कमला बांध भी किसके ऊपर, सोन नदी के ऊपर। फिर ये तीनों वेणेश्वर के अंदर आकर मिल जाती है। वेणेश्वर धाम डूंगरपुर, वेणेश्वर के अंदर आकर मिल जाती है। इसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। जो तीनों नदियां सोम, जाखम और माही, ये तीनों नदियां एक जगह मिल रही है, इनको क्या कहा जाता है, त्रिवेणी संगम। जहां तीनों एक जगह मिल जाती है उसको त्रिवेणी संगम कहा जाता है, वेणेश्वर धाम डूंगरपुर के अंदर। फिर देखते हैं एक नदी और आकर मिलती है इसमें, डूंगरपुर की पहाड़ियों से निकलती है, मोरन नदी। कौन सी नदी निकलती है, मोरन नदी। कहां से निकलती है, डूंगरपुर की पहाड़ियों से। डूंगरपुर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकल रही है, मोरन नदी। फिर आकर वो किस में मिल जाती है, माही में। फिर एक नदी और आती है, चाप नदी। कौन सी नदी, चाप, जो कहां से निकलती है, कालिंजरा की पहाड़ियां बांसवाड़ा से। कालिंजरा की पहाड़ियां बांसवाड़ा से निकलती है, कौन सी, चाप नदी, और आकर माही में मिल जाती है।
फिर एक नदी और आती है बादल नदी, जो भी किसमें मिल जाती है, माई के अंदर। फिर एक आती है अनास नदी। अनास नदी में इससे अनास नदी का उद्गम होता है आमेर गांव से। आमेर गांव एमपी से होता है। इसमें अनास नदी के अंदर एक नदी और आकर मिलती है हरण नदी। कौन सी नदी, हरण नदी। और लास्ट में जो माई नदी है वो जाकर कहाँ गिर जाती है, खंबात की खाड़ी में। देखो मेर झील से तो इसका उद्गम हो रहा है और जाकर गिर कहाँ रही है, खंबात की खाड़ी के अंदर। इसमें पहले आकर मिलती है इरु नदी, इरु के बाद आ रही है जाखम, जाखम के बाद आ रही है सोम, सोम के बाद आ रही है मोरेन, मोरेन के बाद आ रही है चाप, चाप के बाद आ रही है बादर, और बादर के बाद आ रही है अनास। अनास के अंदर कौन सी मिल रही है, हरण नदी। इसके ऊपर पहले बना हुआ है माही बजाज सागर बांध, फिर बना हुआ है कागदी पिकअप बांध, और इसके बाद आता है जाखम के अंदर, जाखम के ऊपर बना है जाखम बांध। और सोम के अंदर दो बने हुए हैं, सोम के ऊपर सोम कागदर बांध, और एक बना हुआ है सोम कमला अंबा बांध। बात करें इसकी लंबाई की, माई की लंबाई कितनी है, कुल लंबाई की बात करें तो कितनी है, 576 किलोमीटर, 576 किलोमीटर। बात करें राजस्थान की, राजस्थान में कितनी है, राजस्थान में इसकी लंबाई है 171 किलोमीटर, 171 किलोमीटर। कुल भारत की ये तो हो गई कुल लंबाई। ऑल इंडिया में कितनी लंबाई है, 576 किलोमीटर। बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में कितनी है, 176 किलोमीटर। अभी इसका भाव क्षेत्र किन किन राज्यों में बहती है, तो भाव क्षेत्र राज्यों का देखते हैं किन किन राज्यों में बहती है। उद्गम कहां से हो रहा है इसका, एमपी से, एमपी के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद गुजरात, और गुजरात के बाद खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, खंबात की खाड़ी। देखो उद्गम हो रहा है मध्य प्रदेश से, उद्गम हो रहा है मध्य प्रदेश के बाद कहाँ आ रही है, राजस्थान में। राजस्थान में कितने जिलों में रही है, 2 में डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। कर्करेखा कितनी बार काट रही है, 2 बार। कर्करेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से। कर्करेखा को कितनी बार काटी, 2 बार। उल्टे यू आकार में बहती है। इसकी लंबाई कितनी है, 576 किलोमीटर कुल लंबाई है। और बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में कितनी है, 171 किलोमीटर, 171 किलोमीटर लंबाई होगी। माई नदी होगी हमारी आज कंप्लीट। अगले वीडियो में हम अगली नदी का चार्ट लेकर आएंगे। इस चार्ट के बारे में प्रति पुष्टि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा ये चार्ट, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।